सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस, उसकी एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे। मैथ्स की और वीडियोस देखनी है तो वीडियो के नीचे आपको मोर लिखा होगा, वहां क्लिक करोगे। एक बार और मोर पे क्लिक करना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, पहले आपको वो स्टेप लिखना है जिसका आप इस्तेमाल करोगे वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए। यानी वेरिएबल के साथ कुछ चीज़ मल्टीप्लाई है या कुछ ऐड है या सब्सट्रैक्ट है या डिवाइड है, कुछ भी है, तो वो नंबर जो ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है उसको हटाएंगे। यानी लेफ्ट साइड हम सिर्फ वेरिएबल ही रखेंगे। तो इसी को कहते हैं वेरिएबल का सेपरेशन करना, बिल्कुल अलग रख लो उसको। यानी वेरिएबल एक तरफ और बाकी नंबर सारे एक तरफ। तो इतना करने के बाद फिर आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो इसमें ए वाला है x-1 इक्वल टू 0। वेरिएबल को सेपरेट करना है तो इसका मतलब ये जो -1 है इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, ताकि लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ वेरिएबल ही रह जाए और कोई नंबर ना हो, नंबर सारे दूसरे साइड हो, राइट साइड हो। तो -1 कैसे हटेगा, इस -1 में अगर हम +1 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ फिर x बचेगा। तो यही हम करेंगे। तो अब लिखोगे स्टेप ऐड 1 टू बोथ साइड, दोनों साइड हमको 1 ऐड करना है। तो जो भी नंबर आप ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे वो दोनों साइड आपको करना पड़ेगा। तो दोनों साइड 1 ऐड करेंगे, इसका मतलब x-1 इसमें +1 करेंगे इक्वल टू 0, इसमें भी 1 ऐड होगा। तो ये -1 + 1 मिलके 0 हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ x बचेगा और 0 + 1 1 ही होता है। तो x इक्वल टू 1 ये आ गया, ये आंसर है। बी वाला देखो x + 1 इक्वल टू 0, इस +1 को हटाना पड़ेगा। तो +1 है, इसमें -1 अगर लगा दें यानी वहाँ सब्सट्रैक्ट कर दे दोनों साइड तो काम बन जाएगा। सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो x + 1 था, इसमें -1 कर देंगे इक्वल टू 0 -1। तो ये +1 -1 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 -1, तो 0 लिखने को मतलब ही नहीं, सिर्फ ये -1 हो जाएगी। नहीं, x की वैल्यू क्या आ गई, -1। सी वाला है x-1 इक्वल टू 5, इसका मतलब ये -1 हटाना है। तो -1 हटाओगे तो +1 आपको करना पड़ेगा, तो हट जाएगा। ऐड 1 टू बोथ साइड्स, तो x-1 + 1 हो गया इक्वल टू 5, इसमें भी 1 ऐड हो जाएगा। तो -1 + 1 0 हो गया। तो x क्या बचा, 5 + 1 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई। टी वाला है x + 6 इक्वल टू 2, यानी इस +6 को हटाना है। कैसे हटेगा, -6 कर दो, +6 -6 0 हो जाएगा। इस टाइम में क्या लिखोगे, सब्सट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो x + 6 -6 हो गया इक्वल टू 2 -6 +6 -6 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ x बचेगा। 2 - 6 क्या होगा, -4, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े का लगेगा। 6 - 2 4 हो गया, और बड़ा वाला क्या है, 6 से पहले माइनस है तो माइनस साइन लग गया, x की वैल्यू -4 आ गई। तो डी वाला भी हो गया। अब ई वाला क्या है, y-4 इक्वल टू -7, -4 को हटाना है तो +4 कर देंगे। तो इस टाइम में क्या लिखोगे, ऐड 4 टू बोथ साइड्स। तो y-4 है, ऐड करना है 4 यानी +4 इक्वल टू -7, इधर भी +4 होगा। -4 + 4 0 हो गया। तो y की वैल्यू क्या बची, -7 + 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन बड़े के लगेगा। बड़ा 7 है यानी -7 में से 4 गया तो 3 बचा, y की वैल्यू -3 आ गई। एफ वाला क्या है, y-4 इक्वल टू 4, -4 है यानी +4 कर दो। ऐड 4 टू बोथ साइड्स, y-4 +4 हो गया इक्वल टू 4 + 4, तो y इक्वल 8 आ गया। जी क्या है, y + 4 इक्वल टू 4, तो +4 है, -4 कर देंगे। इस स्टेप में लिखोगे सब्सट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड, तो y + 4 था, 4 माइनस कर देंगे इक्वल टू 4 -4, तो इधर y आ जाएगा 4 - 4 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है जानते हो, जैसे इक्वेशन हमारी क्या है, y + 4 इक्वल टू 4, तो जो वैल्यू हमारी आई, y की वैल्यू क्या आई, 0 आई, तो 0 + 4 इक्वल टू 4, तो 0 + 4 4 होता है, तो 4 इक्वल टू 4 आ गया। तो दोनों साइड अगर इक्वल आ गया, यानी जो इक्वल का निशान लगा है वो सही है, तो जिस वैल्यू की वजह से होगा वो उसकी सोल्यूशन कहलाएगा। एच वाला क्या है, y + 4 इक्वल टू -4, तो +4 को हटाना है तो -4 करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो y + 4 इसमें से -4 कर दिया, और -4 और -4 इधर आपका y हो गया इक्वल टू -4 और -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा, तो 4 + 4 8, यानी y की वैल्यू -8 आ गई। तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो इसमें वही काम करना है, पहले आपको स्टेप लिखना है कि कैसे सेपरेट करोगे वेरिएबल और फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले वाले क्वेश्चन में कोई नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट होता था, तो अगर ऐड हो रहा होता तो वही नंबर हम सब्सट्रैक्ट कर देते थे, अगर कोई नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा होता था वेरिएबल से तो वही नंबर हम ऐड कर देते थे। अब यहाँ पर आप देखोगे कोई नंबर या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा, तो इसका सिंपल ऐसे समझना, वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा वही नंबर डिवाइड कर देंगे, तो वो नंबर खत्म हो जाएगा, सिर्फ वेरिएबल बचेगा। अगर वेरिएबल को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वही नंबर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिर्फ वेरिएबल बचेगा। चलिए करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ए वाला क्या है, 3l इक्वल टू 42, तो l के साथ 3 है, यानी ये मल्टीप्लाई में है, 3 × l इस तरह लिखा है,
तो मल्टीप्लाई से इस 3 को हटाना है तो 3 ही हम डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 और 3 चला गया, सिर्फ l बचेगा। इस तरह से वेरिएबल अपना अलग हो गया, कोई नंबर उसके साथ नहीं रह गया। तो ए वाला है 3l इक्वल टू 42, स्टेप में क्या लिखोगे, 3l है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा तो 3 डिवाइड करेंगे, तो आप लिखोगे डिवाइड बोथ साइड बाई 3, तो क्या हो जाएगा 3l अपॉन 3, जो डिवाइड होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इक्वल टू 42 अपॉन 3। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये तो चला गया, तो l इक्वल क्या आ गया 3 1 जा 3, और इसको साइड में डिवाइड भी कर सकते हो, अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो 42 को 3 से डिवाइड कर दो साइड में अपना रफ में। मैं ऐसे यहाँ डायरेक्ट करके आपको बता देता हूँ, तो 3 1 जा 3 हो गया। अब 42 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 गया 1 बचा, और बाद में 2 है यानी 1 2, 3 4 जा 12, तो ये 14 आ जाएगा, l की वैल्यू 14 आ गई। अब b वाले में देखो b अपॉन 2, यानी b को 2 डिवाइड कर रहा है, तो 2 ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा। इस टाइम में लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, तो b अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये जो 2 साइड मल्टीप्लाई हो रहा है ये न्यूमरेटर में है और ये वाला डिनोमिनेटर में है, तो दोनों डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो सिर्फ आपका ये b बचेगा, 6 2 जा 12, b की वैल्यू 12 आ गई। c वाला p अपॉन 7 इक्वल टू 4, यानी 7 डिवाइड हो रहा है तो 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस टाइम में लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 7, तो p अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 और 7 चला गया, सिर्फ p बचा, 4 7 जा 28, तो p की वैल्यू 28 आ गई। d वाला क्या है 4x इक्वल टू 25, 4x यानी 4 मल्टीप्लाई हो रहा तो 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई 4, 4x अपॉन 4 हो गया, 25 अपॉन 4 हो गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 25 अपॉन 4। अब क्या 25 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 4 6 जा 24 होता है, फिर 4 7 जा 28 होता है, 25 तो नहीं आता, इसका मतलब डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं तो फ्रैक्शन ही में रखो। ई वाला है 8y इक्वल टू 36, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है y से तो डिवाइड कर देंगे 8, तो 8y अपॉन 8 हो गया, 36 अपॉन 8 हो गया, 8 से 8 चला गया, तो सिर्फ यहाँ y बचा। अब ये 36 अपॉन 8 क्या और सॉल्व हो सकता है, तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। 36 अपॉन 8 दोनों 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 18 जा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, यानी 9/2। अब ये आगे ये छोटा नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा, बस 9/2 तक रहेगा, तो y की वैल्यू आप 9/2 लिख देना, चाहे तो 36 अपॉन 8 ही लिख दो। वैसे आपकी बुक में जो आंसर दिया वो 36 अपॉन 8 दिया हुआ, लेकिन वो सही नहीं होता, अगर कोई और फर्दर सॉल्व होता है तो उसको सॉल्व किया जाता है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 9/2 लिख देना। अब f वाले में देखो z अपॉन 3, यानी z में 3 डिवाइड हो रहा है तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों 3 चले जाएंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3, तो z अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 से 3 चला गया, सिर्फ यहाँ z बचा, इक्वल टू, अब 3 जो मल्टीप्लाई हुआ है वो न्यूमरेटर में है, 5 भी न्यूमरेटर में है, तो ये न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 3 जा 15, तो 15 अपॉन 4, ये आगे सॉल्व होगा नहीं, तो बस z इक्वल टू 15 अपॉन 4 यही आंसर है। अब चलो देखो 20t इक्वल -10, 20t है यानी 20 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 20 डिवाइड कर देंगे, इस टाइम में लिखो डिवाइड बोथ साइड बाई 20, 20t अपॉन 20 इक्वल टू -10 अपॉन 20, तो 20 से 20 चला गया, यहाँ सिर्फ t बचा, इक्वल टू 10 अपॉन 20। इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई, ये दोनों 10 के टेबल में आते हैं तो 10 ही से डिवाइड कर देंगे, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, और माइनस साइन तो है ही है, t इक्वल टू -1 अपॉन 2। तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो आपको वो स्टेप लिखना है कि किस तरह से आप वेरिएबल को सेपरेट करोगे, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है या ऐड हो रहा है या सब्सट्रैक्ट हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो उसको अलग करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ वेरिएबल ही रहे और राइट साइड आपके बाकी नंबर हो, तो ये सेपरेशन हो गया। फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या आ रही है, तो ए वाला करते हैं 3n - 2 इक्वल टू 46। अब वेरिएबल हमारा n है, उससे एक तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई होने के बाद 2 सब्सट्रैक्ट भी हो रहा है, इसका मतलब ये 3 और 2 इन दोनों को हटाना है, यहाँ से सिर्फ n ही हमको रखना है इधर। तो पहला काम हम ये करेंगे कि जो नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहा है उसको हटाएंगे, फिर बाद में उस वेरिएबल से जो चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है उसको कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये 2 है, इस 2 को हम हटाएंगे, ठीक है, तो 2 से पहले माइनस लगा है, यानी -2 है तो +2 कर देंगे। अभी हमने सीखा था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि -2 है तो +2 इसमें ऐड कर दो, यानी 2 ऐड कर दो तो -2 + 2 0 हो जाएगा, तो इस तरह से ये 2 हट जाएगा। तो यहाँ स्टेप आपको लिखना है। एक बात ये समझो कि अब एक स्टेप में काम नहीं होगा, क्योंकि एक नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा, दूसरा मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होगा, तो 2 स्टेप में काम होगा। तो आप लिखोगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करेंगे, इस -2 को हटाएंगे, उसके लिए 2 ऐड करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे ऐड 2 टू बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 3n - 2 तो है ही है, 2 ऐड भी करना है, तो ये दोनों साइड होगा तो 46 + 2 हो गया, -2 + 2 0 हो गया, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ
3n और 46 + 2 48 हो गया। अब 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है n से उसको हटाएंगे, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही नंबर डिवाइड कर देंगे, हट जाएगा, तो हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाई 3। तो 3n/3 = 48/3। तो 3 से 3 चला गया, सिर्फ यहाँ n बचा। अब 48 को 3 से डिवाइड करना है, या आप रफ में कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। 3 1 = 3, 3 6 = 18, तो n की वैल्यू 16 आ गई। बी वाला है 5m + 7 = 17, तो +7 है, इसको हटाएंगे, +7 का क्या कर देंगे, -7 कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 7 तो हट जाएगा, सब्सट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स, 5m + 7 -7 = 17 -7, तो यहाँ सिर्फ 5m बचेगा, 17 में 7 चला गया तो आपका 10 बचा। अब 5m है, 5 को हटाना है, 5 डिवाइड कर देंगे क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 5, तो 5m/5 हो गया, 10/5 हो गया, 5 और 5 चला गया, सिर्फ m बचा, 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो m की वैल्यू 2 आ गई। अब सी वाला देखो 20p/3 = 40, इसमें एक तो 20 मल्टीप्लाई हो रहा है p से, दूसरा 3 डिवाइड कर रहा है, तो दोनों में से किसी को भी आप पहले हटा सकते हो। चाहो तो आप पहले 20 को हटा दो, 20 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 20 से डिवाइड कर दो तो हट जाएगा, और चाहे तो पहले आप 3 को हटा लो, 3 डिवाइड हो रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम पहले 3 को ही हटा लेते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 3, तो 20p/3 मल्टीप्लाई बाई 3 = 40 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 1 = 3, 3 1 = 3, ये चला गया, सिर्फ क्या बचा, 20p = 40 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 = 12 और 0 120 आ जाएगा। अब इस 20p को हटाना है क्योंकि 20 मल्टीप्लाई में है, तो 20 डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई 20, 20p/20 120/20, 20 से 20 चला गया, p क्या बचा। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लास्ट में 0 आ रहा है तो वो 0 हट सकता है, यानी 10 से डिवाइड करते हैं तो वो हट जाता है, तो उसको डायरेक्ट ऐसे हम काट सकते हैं। 2 1 = 2, 2 6 = 12, p की वैल्यू 6 आ गई। अब डी वाला देखो 3p/10 ये इक्वल है 6 के, तो चलो पहले 10 हटा लेते हैं, उसके बाद फिर 3 हटा लेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, 3p/10 है, मल्टीप्लाई बाई 10 = 6 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 और 10 डिवाइड हो गया तो सिर्फ यहाँ 3p बचा, इक्वल 6 10 = 60 हो गया। स्टेप 2 में डिवाइड बोथ साइड बाई 3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3p/3 = 60/3 हो जाएगा, 3 से 3 चला गया, सिर्फ p बचा, 60 को 3 से डिवाइड करना है, 3 2 = 6 और 20, p की वैल्यू आपकी 20 आ गई। तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब यहाँ पर आपको स्टेप वगैरह लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये बताना पड़ेगा आप क्या कर रहे हो, ठीक है, स्टेप ना लिखना बस। ये वाला है 10p = 100, तो इस 10 को हटाने के लिए 10 डिवाइड कर देंगे, तो आप लिख देना डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 10 वी गेट, तो 10 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, हमको क्या मिलेगा, 10p/10 = 100/10, तो 10 10 चला गया, सिर्फ p बचा, 10 10 = 100 होता है, तो p की वैल्यू 10 आ गई। b वाला है 10p + 10 = 100, मतलब ये 10 जो ऐड है इसको हटाओ, तो 10 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट 10p + 10 तो था, -10 कर देंगे, इक्वल 100 - 10, तो ये 10p बचा, 100 में से 10 गया तो बचा 90। अब 10 जो p से मल्टीप्लाई है तो 10 को डिवाइड करके वो हट जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 10 वी गेट 10p/10 = 90/10, तो 10 और 10 चला गया, p की वैल्यू क्या आ गई, 10 9 = 90, तो p की वैल्यू 9 आ गई। c वाला क्या है, p/4 = 5, यानी 4 डिवाइड हो रहा है तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 4 वी गेट p/4 मल्टीप्लाई बाई 4 = 5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 और 4 चला गया, p = 5 4 = 20। d वाला है -p/3 = 5, तो 3 डिवाइड में 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3 वी गेट -p/3 मल्टीप्लाई बाई 3 = 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 3 और 3 चला गया, हमारा -p बचा, इक्वल टू 5 3 = 15, तो -p = 15 आ गया। क्या ये सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। हमको p की वैल्यू निकालनी है, -p की नहीं निकालनी, इस माइनस को खत्म करना पड़ेगा। कैसे खत्म होगा, आप रूल याद करो मल्टीप्लिकेशन का, दो निगेटिव इंटीजर अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाते हैं, तो -p है, इसमें एक और निगेटिव इंटीजर हम मल्टीप्लाई कर दें तो अपना काम हो जाएगा। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, देखो साइन माइनस का हो गया तो समझ गया, माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा। ऐसा नंबर हो जो जब p से मल्टीप्लाई हो तो उसको चेंज ना करे, जैसे अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2p हो गया, अब फिर से चलो 2 हटाओ तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सिर्फ 1 नहीं -1 से, तो आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, एक तो -p हो गया, मल्टीप्लाई बाई -1 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई -1, तो -p और -1 दो नेगेटिव इंटीजर है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो p और 1 तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस में प्लस हो जाएगा, तो p और 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सिर्फ p बचेगा। और राइट साइड देखो 15 मल्टीप्लाई बाई -1, एक पॉजिटिव इंटीजर दूसरा नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन माइनस का लगता है, 15 1 = 15 यानी -15 हो गया, तो p की वैल्यू क्या आ गई, -15। ई वाला देखो 3p/4 = 6 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 4 वी गेट
3p अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 चला गया तो हमारा ये 3p बचा, 6 4 ज़ा 24। अब 3 को हटाएंगे, वही आप लिखोगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3 वी गेट, तो 3p अपॉन 3 इक्वल 24 अपॉन 3, 3 से 3 चला गया, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। f वाला देखो 3s इक्वल टू -9, यानी 3s से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3 वी गेट 3s अपॉन 3 इक्वल टू -9 अपॉन 3, तो 3 और 3 चला गया, बचा s, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, -3, s की वैल्यू -3 आ गई। अब g वाला देखो 3s प्लस 12 इक्वल टू 0, प्लस 12 s को हटाएंगे यानी -12 करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग 12 फ्रॉम बोथ साइड वी गेट 3s प्लस 12 -12 इक्वल टू 0 -12, तो ये क्या बचेगा, यहाँ 3s बचेगा और इधर -12 बचेगा। अब 3s से 3 मल्टीप्लाई, वही काम 3 से डिवाइड होगा तो आप लिखोगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3 वी गेट, तो 3s अपॉन 3 हो जाएगा, -12 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 और 3 चला गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 यानी -4 आ गई। h वाला देखो 3s इक्वल टू 0, तो 3s से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3 वी गेट 3s अपॉन 3 इक्वल टू 0 अपॉन 3। अगर कोई फ्रैक्शन है जहां न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में 0 के अलावा कोई नंबर है तो उसका आंसर 0 हो जाता है। तो यहाँ देखो 3 और 3 चला गया तो s की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। i वाला है 2q इक्वल टू 6, तो 2 को हटाएंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, तो हमको क्या मिल जाएगा, q की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। इसी तरह j वाला देखो 2q -6 इक्वल टू 0, -6 है यानी 6 को ऐड करेंगे दोनों साइड, तो -6 प्लस 6 0 हो जाएगा और यहाँ 0 प्लस 6 हो जाएगा, तो 2q इक्वल टू 6 आ गया। अब 2 को हटाने के लिए 2 डिवाइड कर देंगे तो हमारा q की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब k वाला देखो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे j वाला था, बस यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ प्लस लगा है, तो +6 है, इसको हटाने के लिए -6 करेंगे हम, तो इसी में चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर ये +6 है तो 2q + 6 इक्वल टू 0 है। अब 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आप लिख दोगे सब्सट्रैक्टिंग 6 टू बोथ साइड वी गेट, पहले +6 था अब ये -6 कर देंगे, इसी तरह से यहाँ पर भी -6 हो जाएगा, तो ये 6 ना आके -6 आ जाए, क्योंकि 0 -6 0 हट जाएगा, सिर्फ -6 बचेगा। अब 2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो ये -6 था, तो -6 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो सिर्फ 3 नहीं आएगा बल्कि माइनस साइन है, तो q की वैल्यू -3 आ गई। तो जो चेंज था मैंने वो रेड कलर से दिखा दिया। l वाला क्या है 2q + 6 इक्वल टू 12, तो ये l वाले का सोल्यूशन मैंने लिख दिया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन से मैंने आपको पहले ही समझा दिया है और वही चीज़ जो हम करते आ रहे हैं उसी तरह से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ हो गया और इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज और ट्राइडीज के सोल्यूशन देखना है तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। और भी क्वेश्चन के सोल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।